हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शेर शाह सूरी के बारे में। और इसका जो नाम था रियल में वो था फरीद खान, लेकिन आप बोलेंगे फरीद खान तो, लेकिन इसका हम बताए थे शेर शाह सूरी। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए थे? हुमायूं के बारे में। और ये आपसे का पार्ट 4 है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो शेर शाह सूरी वाज द सन ऑफ द जगीदार ऑफ बिहार। यानी किसका बेटा था वो? शेर शाह सूरी किसका बेटा था? जगीदार का बेटा था। यानी बिहार में एक जगीदार नाम का एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? जगीदार। और उसी का ये क्या था? बेटा था। कौन था? किसका बेटा था? शेर शाह सूरी जगीदार का बेटा था, जगीदार ऑफ बिहार। ठीक है। हिज रियल नेम वाज फरीद खान। शेर शाह सूरी का रियल नेम क्या था? फरीद खान। क्या था? फरीद खान। लेकिन अब एक अपने के मन में एक आप ही सोचिए कि जब अगर किसी का नाम फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति का नाम जो है उसका नाम है राम। क्या राम? राम नाम है। अब उसका जो एक उपाधि दे दिया गया, यानी निक नेम दे दिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपाधि, वो दे दिया गया श्याम। ठीक है, अब श्याम दे दिया गया। बट ये श्याम तो किसी कारण दिया होगा ना वो, तो इसीलिए अब उसका कारण क्या था शेर शाह सूरी रखने के लिए? तो आगे हम समझेंगे कि ही मैनेज्ड हिज फादर जगीर वेरी इफिशिएंटली। यानी वो अपने पिताजी का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। वंस ही किल्ड अ टाइगर। एक बार उसने एक शेर को मार दिया, टाइगर यानी एक बाघ को खत्म कर दिया, मार दिया, मृत्यु उसका कर दिया। कौन? तो शेर शाह सूरी। तो आप ही सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यानी शेर को मारा एक प्रकार का। किसको मारा? शेर को मारा। तो यानी इसी से उसका नाम क्या पड़ गया? शेर शाह सूरी। यानी शेर खान पड़ गया इसी से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि टाइगर वंस ही किल्ड अ टाइगर एंड वाज द गिवन टाइटल ऑफ शेर खान। और उसे किसका उपाधि मिल गया? टाइटल मिल गया शेर खान का। ही बिकेम द लीडर ऑफ द अफगान नोबल्स इन बिहार। और वो अफगान का नोबेल यानी वो लीडर था अफगानिस्तान के नोबेल्स का। अब अफगान किसे कहते हैं? तो हम इसे प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुके हैं। दोज पीपल आर लिविंग एंड बॉर्निंग इन द अफगानिस्तान हु आर कॉल्ड अफगान्स। किसे कहते हैं? अफगान्स, जो अफगानिस्तान में रहे। अफगानिस्तान में क्या हो रहे या वहां पे बॉर्निंग हुआ हो उसका। नोवेल्स इन बिहार एंड सुन देयर आफ्टर। और उसके बाद यहाँ के नोवेल, अफगान के नोवेल बनने के बाद ही हिमसेल्फ बिकेम द रूलर ऑफ बिहार। और वो ऑलरेडी उसके बाद क्या किया कि बिहार का वो बादशाह यानी शासक बन गया फिर से। किसका शासक बन गया? बिहार का भी शासक बन गया। और मुगल एम्पायर का ये शासक ऑलरेडी था। शेर शाह रूल्ड for only short time, but he remembered in Indian history and one of the ablest ruler in medieval India। यानी medieval India में वो सबसे ऐतिहासिक, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे ऐतिहासिक रूलर जो था वो था शेर शाह सूरी, यानी जिसे हम कहते हैं फरीद खान। ठीक है, यही था हमारा शॉर्ट में। और ठीक है, और कल हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फरीद खान। यानी हम फरीद खान यानी शेर शाह सूरी का क्या कल देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन। बट एडमिनिस्ट्रेशन यानी होता क्या? तो एडमिनिस्ट्रेशन मींस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो क्या क्या काम किया अपने साथ रूल में। यानी वो जब मुगल एम्पायर पर राज कर रहा था तो वो क्या क्या किया, कौन कौन काम किया। ठीक है, और वो कितना से कितना रूल किया? 1540 से 1545 एनो डोमिनी तक। यानी टोटल कितना ईयर्स? 5 ईयर्स किया। कितना ईयर्स? 5 ईयर्स रूल किया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। अब अफगानिस्तान है क्या, ये एक डाउट क्लियर कर लीजिए। तो जो हमारा जो इंडिया है, ऐसे करके इंडिया है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ पे यहाँ पे है नीचे में, यहाँ सब पे म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश भूटान सब ऐसे है ना, इंडिया ऐसे कुछ ऐसे प्रकार का है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान आता है। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर आता है हमारा अफगानिस्तान और उसके बाद आता है हमारा ताजिकिस्तान। तो ये पार्ट जो हमारा था वो था अफगानिस्तान। और इंडिया में जो मेडिवियल इंडिया में जितने भी रूलर यानी जितने भी राजाओं यानी जितने भी टेररिस्ट या कोई भी वगैरह वगैरह कोई भी रूलर हो, सभी कहाँ से रूल करते थे? अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा रूल करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान
पहुंचने में कम समय लगता था और रोड के रास्ते से आते थे। बट यहाँ पे ये हो जाता है अरेबियन सी, तो पानी के रास्ते से आ नहीं पाते थे अनदर कंट्री। और यहाँ पे नीचे भी इंडियन ऑस्ट्रेलियन था, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया था, तो ऑस्ट्रेलिया का भी लोग नहीं इधर आ पाते थे। और इधर भी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाई थी, इसीलिए नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का वीडियो आपसे को कैसा लगा कल देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए थैंक यू।